अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित संत वृंद विद्वत समाज जो है उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं दसों प्राण सज्जनों श्रद्धा भक्ति रूपा माताओं का स्वागत करता हूँ। आज दूसरे दिन के पहले सत्र में हमने सुना नवयोगीश्वरों का संवाद के विषय में। बहुत से महापुरुषों के द्वारा हमने सुना, बहुतों के द्वारा सुनना है भी। तो प्रारंभ करते हैं अपने नेमी और ये जो थे अंतिम जो नौवा योगीश्वर थे कर भाजन, उनका संवाद चल रहा था। मैंने आधे पर विचार किया था जब उन्होंने पूछा था कि काल के भेद से भगवान की आराधना कैसी करनी चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसे होता है, उसमें भगवान के नाम कैसे रहते हैं। तो उन्होंने प्रारंभ किया था, बताया था सतयुग बताया था, त्रेता बताया था, दो पर मैंने चर्चा किया था। द्वापर और कलयुग के बारे में बच गया था। कलयुग के लोग निंदा करते हैं, आप देखना स्वामी जी महाराज कलयुग की बड़ी महिमा बताएंगे। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी ईश चैतन्य जी महाराज काशी से पधारे हैं और स्वामी जी महाराज इस पर प्रकाश डालेंगे जो बचा अवशेष है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरं रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवानुभावम् नारायणप्रियमनं वृन्दापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुर्भवस्थाननिरोधलीलयां गृहीतशक्तिप्रत्ययाय देहिनां मन्त्रभवाय लक्ष्यवत्वने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भागवत की कथा गंगा जी के तट पर हुई थी प्रारंभ में।
नर्मदा जी का तट है। शिवपुराण में आया है 7 गंगा है, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी और कावेरी। ये सभी नदियां गंगा के समान ही। गंगा जी के तट पर, नर्मदा जी के तट पर परमात्मा की चर्चा हो रही है। भागवत के 11 स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने मुक्ति लीला का वर्णन किया है। 10वें स्कंद को निरोध लीला कहते हैं। वहां निरोध लीला क्यों कहा, इसका बड़े बड़े टीकाकारों ने वर्णन किया है। जब तक मन परमात्मा में नहीं फंसता तब तक मन का निरोध नहीं हो सकता। भगवान के सगुण साकार लीलाओं को सुनते हुए चित्त को भगवान में लगा दे तो मन भगवान में फंस जाता है। जो मन संसार में फंसा हुआ है वहां से हटकर भगवान में फंस जाता है। जब भगवान में फंसता है तब मुक्ति का अधिकारी होता है। जब तक परमात्मा में चित्त नहीं लगेगा तब तक जीव कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए 10वें स्कंद में निरोध लीला को वर्णन किया, 11 स्कंद को मुक्ति लीला के रूप में वर्णन किया। सुनने वाले बताइए, राजा जनक जैसा ज्ञानी और वर्णन करने वाले दिगंबर परमहंस ज्ञानी महात्मा लोग हैं। सुखदेव जी महाराज भी उसी तरह से परम दिगंबर ज्ञानी हैं। वक्ता लोग सब के सब अद्वितीय। महाभारत में आया है, सुखरूपेण संयज्ञ भगवान एवं शंकर। व्यास जी को अपने इस भागवत पुराण को प्रचार करने की इच्छा थी, संकल्प मन में उठा। सुमेरु पर्वत पर बहुत वर्षों तक तपस्या किया, शिव जी की आराधना किया, शिव जी दर्शन दिए। शिव जी से व्यास जी ने वर मांगा, प्रभु मैं एक ऐसा परमहंस ग्रंथ निर्माण किया हूँ, उसका प्रचार कौन करेगा। भगवान शिव ने विचार किया, हमारी आराधना किए हैं, भगवान शंकर ही सुखदेव रूप से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। क्योंकि सुखदेव जी के आने पर सभी राजा परीक्षित में जितने ऋषि लोग थे सब खड़े हो गए। नारद जी भी थे, व्यास जी भी थे, वशिष्ठ भी थे, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, एक से एक अद्वितीय ऋषि थे। लेकिन सुखदेव जी के आने पर सब खड़े हो गए, सभी ने सम्मान किया। इस भागवत के वक्ता मुख्य रूप से सुखदेव जी, गोकर्ण है, सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी भी है। तो 11 स्कंद में 9 योगेश्वरों ने अपने अपने भाव से राजा जनक के पूछने पर वर्णन किया। अंतिम 9 योगेश्वरों में से करभाजन, सवेरे महात्मा जी ने करभाजन का अर्थ बताया भी था। इन नामों के अर्थ जानने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। सारे शास्त्र का एकमात्र निचोड़ है, परमात्मा में चित्त लग जाए। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। शिव पुराण में आया है, जेन केन प्रकारेण चित्ते शिवम निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से चित्त को शिव में लगा दे। भागवत के 7वें स्कंद में आया है, जिस किसी भी प्रकार से मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा दे। मन को लगाना है, सारे शास्त्र मन को परमात्मा में लगाने के लिए। अगर मन भगवान में नहीं लगा तो सब परिश्रम बेकार जाता है, थोड़ा फल मिल जाता है। ऋषियों ने शास्त्रों में वर्णन किया है, द्वापरे भगवान श्यामा पीतवासा निजायुध श्रीवत्स सादि रंकश्च लक्षण उपलक्षित।
सतयुग में भगवान कैसा रूप धारण करते हैं, उस युग के प्राणियों के आराधना के लिए, उनके हित के लिए। त्रेता आता है तो कुछ काल में परिवर्तन होता है, युग धर्म है। भागवत के महात्म्य में आया है, भक्ति दुखी थी, शांति नहीं थी, ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर बगल में लेटे हुए हैं, भक्ति नौजवान हो गई थी वृंदावन में जाकर के। वृंदावन के प्रभाव से नारद जी महाराज जा रहे थे, वहां सैकड़ों स्त्रियां सेवा कर रही थी, परंतु ज्ञान वैराग्य को बोध नहीं हो रहा था। नारद जी इस कौतुक को देख करके पास में आ गए, पूछते हैं उस तरुणा बाला से कि तुम कौन हो। भक्ति ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। उत्पन्ने द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्र गुजरे दृढ़ताम गता। मेरा प्रागट्य द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में है, दक्षिण को द्रविड़ देश कहते हैं। कर्नाटक में देखिए, पहले से ही ये सब नाम है, आज भी कर्नाटक है, पहले भी कर्नाटक था। कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में आने पर जगह जगह भक्ति का सम्मान हुआ। एक से एक कितने बढ़िया महात्मा कलयुग में भी हुए हैं, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ये सब एक से एक थे। कोई सतयुग त्रेता के तो नहीं थे। अब गुजरात में जाकर के ढोंगियों ने भक्ति को खंडित कर दिया। अब भी वैसे ही वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी तरुण हो गई। भक्ति ने पूछा कि हम तरुण कैसे हो गई, हम बूढ़ी हो, हमको तो बूढ़ी होना चाहिए, माँ हूँ, लड़के नौजवान होने चाहिए, लड़के बूढ़े हो गए, माँ नौजवान हो गई। नारद जी ध्यान करके सब समझ गए, कहते हैं कि ये युग का धर्म है। बताइए, युग के अनुसार ज्ञान वैराग्य, लड़के बूढ़े हो जाए, माँ नौजवान हो जाए, ये विचित्र घटना है, विचित्र कथा है। परोक्षवाद ऋषियों परोक्षम च मम प्रिय, भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से स्वयं कहे हैं, उद्धव जी सभी ऋषियों ने शास्त्रों में परोक्ष रूप से वर्णन किया, हमको भी परोक्ष ही प्रिय है, कोई भी शास्त्र प्रत्यक्ष नहीं करता। प्रत्यक्ष तो भक्त के भाव के अनुसार परमात्मा अपने को उसके ज्ञान में या हृदय में या ध्यान में अनुभव करा देते हैं, परंतु परमात्मा विलक्षण वस्तु है। उस परमात्मा का वर्णन करने वाले शास्त्र भी परोक्ष रूप से ही वर्णन करते हैं, लगाते हैं कि जीव परमात्मा के भक्ति में लग जाए। युग के अनुसार धर्म में परिवर्तन होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और योग, जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। एकदम भागवत का ही अनुवाद जैसा किया है। शास्त्रों को देखिए तो लगता है गोस्वामी जी महाराज शास्त्रों को चौपाईबद्ध कर दी। सतयुग त्रेता द्वापर में एक एक युग प्रधान होते हैं। द्वापर में पूजा प्रधान हो जाता है, त्रेता में यज्ञ प्रधान होता है, सतयुग में योग प्रधान होता है। ध्यान लगा करके कई हजार वर्षों तक लोग तप करते थे, हड्डी मांस बच जाता था, प्राण नहीं निकलता था। आज 2 दिन अगर भूखा कोई रहे तो तीसरे दिन छटपटा जाएगा, अन्नमय प्राण हो गया। ये युग धर्म है। भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि भगवान दयालु हैं, करुणा परिण हरिणा धर्म कथम इच्छते। भगवान श्री हरि को दयालु कहा जाता है, इस अधर्म को कैसे सहन कर रहे हैं, क्यों इस कलयुग को आने दिया। राजा परीक्षित ने क्यों इसको रहने दिया, वो तो सामर्थ्य थे, चाहते तो मार सकते थे, युग धर्म बदल सकते थे। हर युग में कोई न कोई सार है, इसी प्रकार कलयुग में कोई न कोई सार है। इस सार को देख करके राजा परीक्षित ने भी रहने दिया। और नारद जी भक्ति को कह रहे हैं कि अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिरा।
ये जो कलयुग में हो रहा है ये युग धर्म है, होगा ऐसा ही इस काल का भोग है। कमल नयन भगवान श्री हरि सबके हृदय में रहते हुए भी सहन करते हैं। भगवान कितना सहन करते हैं, हम लोगों से सहन नहीं हो सकता। थोड़े में ही घबरा जाएंगे, निंदा शुरू कर देंगे, किसी का तिरस्कार कर देंगे। अब परमात्मा कितना सहन करता है। इस कलयुग के अवसर दिया है, युग के रूप में परमात्मा ने उसको भोग दिया। तो द्वापर का कुछ और धर्म होता है, कलयुग में धर्म में परिवर्तन हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद में आया है, जब हम मुचुकुंद गुफा से निकले तो देखते हैं छोटे छोटे वृक्ष, छोटे छोटे पशु, छोटे छोटे मनुष्य। मत्वा कलयुगम प्राप्तम जगाम दिशम उत्तरम। मुचुकुंद को पता लग गया कि कलयुग आ गया है, उत्तर दिशा की ओर हिमालय में चले गए। उनको भी पता लग गया, कहाँ सजग त्रेता का व्यक्ति कलयुग को देखा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गुफा में दर्शन दिया। तो ये युग के अनुसार धर्म में, काल में, बुद्धि में, वृत्ति में परिवर्तन होता है। उसी के अनुसार हम चलेंगे तो शांति मिलेगी। अन्यथा चाहे कि आज हम सतयुगी बन जाएं और त्रेता के बन जाएं तो कहीं ना तो शुद्ध घी मिल रहा है, क्या कोई हवन करेगा, क्या यज्ञ करेगा। तो वेद पाठ करने वाले शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे, संध्या नहीं करते हैं, जग में बैठ जाते हैं। शास्त्र कहता है कि संध्याहीनो असुचिम नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु। संध्याहीन ब्राह्मण किसी भी वैदिक कर्म में रखने के लायक नहीं है, वो हमेशा अपवित्र है। तो ये युग है, ऐसा हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, न कोई बदल सकता है, न सुधार कर सकता है। जैसा भोग है, काल है, वैसा चलेगा। तो द्वापरे भगवान श्याम, द्वापर आता है तो भगवान श्याम वर्ण के हो जाते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, अपने हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप से दर्शन दिखाया जेल के अंदर वसुदेव देवकी को, और भगवान ने बातचीत किया वसुदेव जी से। इति संभाष्य भगवान बभुव पितरो संपसितो सद्यो बभुव प्राकृत शिशु। माता पिता वसुदेव देवकी के देखते देखते प्राकृतिक बालक बन गए, चतुर्भुज रूप को छिपा लिया। ये ईश्वर में ईश्वरता है, सर्वज्ञता है। चाहे वो चतुर्भुज रूप हो जाए, चाहे विराट ब्रह्मांड को अपने अंदर दिखा दे, चाहे मनुष्य के रूप में हो जाए, चाहे 5 सिर वाले हो जाए, गले में सांप लपेट लें, मस्तक पे चंद्रमा लगा लें, हाथ में त्रिशूल ले लें, चाहे शंख चक्र गदा पद्म ले लें। महाराज उस ईश्वर में कोई कमी नहीं आती है, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। ये जगत को बनाने वाले, संचालन करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा है। युग के अनुसार वो भी रूप धारण करते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, श्याम वर्ण का शरीर होता है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है। श्रीवत्स के चिन्ह के द्वारा भगवान का बोध होता है। इन लक्षणों से पता लगता है कि ये परमात्मा है। भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में जमलार्जुन का उद्धार किया है। वहां पर जमलार्जुन दोनों को जब उद्धार कर दिया तो दोनों प्रकट हुए ज्योति रूप से, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, महाराज प्रभु आपका अवतार हुआ है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, परंतु जब आप ऐसी लीला करते हैं, उन लीलाओं को देख करके जीव को समझ में आता है कि ऐसी लीला न देवता कर सकते हैं, न कोई ऋषि कर सकता है, न कोई दैत्य कर सकता है, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। आपके चरित्रों को देख करके समझ में आता है कि भगवान का अवतार हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। वो समझ गए, स्तुति किया, परिक्रमा किया, चले गए। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासुभो नृप। राजा निमि को करभाजन सुना रहे हैं कि महाराज, हे राजन, उस द्वापर में लोग नाना प्रकार के वैभव से और नाना सामग्रियों से
नाना प्रकार के पदार्थों से परब्रह्म परमात्मा को वेद मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, जिज्ञासा रखें। परमात्मा की जिज्ञासा ही नहीं होगी, अपने उद्धार के लिए मन में बातें नहीं आएगा तो हम कैसे भजन करेंगे, कैसे लगेंगे? सबसे पहले मुमुक्षुता होनी चाहिए उद्धार के लिए। संसार से डर है कि हमारी क्या गति होगी, कहाँ जाऊंगा, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए। जिज्ञासु निर्भर, जिज्ञासा वाले होते हैं लोग। और उस समय में भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं चतुर्भुज रूप से, चतुर्व्यूह रूप से। इस चतुर्व्यूह का वर्णन शिव पुराण में भी आया है। अब कोई कहे कि भागवत व्यास जी का लिखा नहीं है तो बकता रहे, ऐसा तो है नहीं कि समय के कहने वाले लोग ब्रह्मज्ञानी हैं और जिन लोगों ने लिखा वो ज्ञानी थे। शिव पुराण भी तो पुराण है, उसमें क्यों चतुर्व्यूह का वर्णन किया? शिव पुराण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की एक स्तुति है, नमस्तस्मै भगवते ब्रह्मणे परमात्मने राधा विहार शीलाय नाना लीला कराए। वहां राधा जी का नाम आया। स्वयं देवताओं ने स्तुति किया और कहा कि प्रभु आप राधा के साथ लीला विहार करते हैं, नाना लीला करते हैं, कोई समझ नहीं सकता है। आप परब्रह्म परमात्मा को स्तुति नमस्कार। चतुर्व्यूह रूप से भगवान प्रकट होते हैं। द्वापर में लोग उनकी आराधना करते हैं, उस समय में स्तुति करते हैं, आप वासुदेव भगवान को नमस्कार, आप संकर्षण भगवान को नमस्कार। भागवत के पंचम स्कंद में संकर्षण को रुद्र रूप कहा है। जब प्रलय काल आता है तो शेष भगवान के मुख से प्रलयंकर अग्नि उत्पन्न होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड को जला देती है, सब जल के भस्म हो जाते, संहार करता है। संकर्षण के रूप में नमस्कार करते हैं। नमः संकर्षणाय च, आप संकर्षण भगवान को नमस्कार है। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, बुद्धि तत्व के भगवान साक्षात प्रद्युम्न है, आप बुद्धि तत्व परमात्मा को नमस्कार है। मनस तत्व के देवता साक्षात भगवान अनिरुद्ध है, आप चतुर्व्यूह भगवान को नमस्कार है। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में भगवान तप करते हैं आग कल्पांतम। ये भारतवर्ष की रक्षा के लिए जब से कल्प सृष्टि शुरू हुई तब से लेकर के जब तक प्रलय नहीं हो जाए, वहां जाने वाले भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, परंतु इतना भाव हो तब न समझ में आएगा। बिना भाव के तो बाजार में एक दो पैसे की सब्जी भी नहीं मिलेगी। हृदय में प्रेम हो तब समझ में आएगा कि हाँ परमात्मा किस तरह से कृपा करता है। वेद मंत्रों के द्वारा लोग उस समय में आराधना करते हैं, नारायण के रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में, परम पुरुष परमात्मा महात्मा के रूप में। महात्मा कहा कि शुद्ध हृदय, भगवान का कभी हृदय गंदा नहीं होता है, इनको कभी मोह नहीं छूता है। दशम स्कंद में आया है, इंद्र ने गलती किया, इंद्र की बुद्धि बिगड़ गई। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, सत्वम ममई स्वर्ज मदप्लुतस्य कृतागस्ते विदुष प्रभावम छंतुम प्रभोरहा हर्ष मूढ़ चेतसा मैमम पुनर्भूर्मति समेत सती। हे प्रभो, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मेरी दुर्बुद्धि को आप देखिए, क्षमा करिए। इतनी बुद्धि बिगड़ गई, मैं ऐश्वर्य को महत्व दिया, आपको नहीं पहचाना, मैं जग को, आपको वर्ज को नष्ट करना चाहा। ये दुर्बुद्धि को मेरे देखिए, मेरी इस दुर्बुद्धि के ऊपर कृपा करिए, कभी हमको ऐसी दुर्बुद्धि न हो। बताइए, इंद्र भी अपनी दुर्बुद्धि को देखा, पीछे देखा, जब भगवान को दर्शन हुआ तब समझ में आया कि हमारी दुर्बुद्धि हो गई। इसी तरह से 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु क्वाहम रजो हुआ, मैं तो रजोगुण से उत्पन्न, मेरी इस दुर्बुद्धि को, मैं अपने को ऐसा मानने लगा, आपको नहीं समझ पाया।
जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, पैर हिलाता है, तो माँ उस कष्ट को बच्चे के ऊपर नाराज नहीं होती है, उसको बच्चे के प्रति सद्भाव रहता है। इसी तरह से क्या मैं आपके गर्भ में नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, आपके नाभि से प्रकट नहीं हूँ, प्रभु मेरे अंदर दुर्बुद्धि आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी दुर्बुद्धि, हमको दुर्बुद्धि हो। हम दुर्बुद्धि जीव समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर दुर्बुद्धि आ जाए, अपनी गलती नहीं देखते। एक युग के अनुसार लोग नारायण ऋषि भगवान के रूप में आराधना करते हैं। सर्वभूतात्मने नमः, आप सबके प्राणी मात्र के आत्मा हैं, आप विश्वेश्वर हैं। काशी में विश्वनाथ जी को लोग विश्वेश्वर कहते हैं। अब विष्णु सहस्रनाम के अंतिम में क्या है? अंतिम श्लोक, जे भजन्ति नमस्तु अतस्तु पुंडरीकाक्ष, जो भगवान कमल नयन विश्वेश्वर का भजन करता है वो फिर संसार में नहीं आता है, उसमें विश्वेश्वर कहा है। अंतिम विष्णु सहस्रनाम का अंतिम श्लोक है विश्वेश्वर। अब बताइए, विश्वेश्वर शिव जी अलग है, श्री कृष्ण भगवान अलग है, एक ही विश्वेश्वर है। तो विश्वेश्वर के रूप में, विश्व के रूप में वही विराट रूप से परमात्मा है, सबके आत्मा के रूप में है। उस समय में लोग नमस्कार करते हैं। इति द्वापर गुरु विश्वासवंति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधान कलावपी तथा शृणु। इस प्रकार द्वापर में भगवान को लोग स्तुति करते हैं। कलयुग में किस तरह से स्तुति करते हैं वो भी सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण कलयुग में कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। उनकी कांति श्याम वर्ण की होती है। सिरवस्त्र का चिन्ह है वक्षस्थल पर, हाथ में चक्र है, आयुध है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अंग उपांग आयुध, ये सबकी पूजा होती है। इसलिए शिव जी के मंदिर में नाग की भी पूजा करते हैं, नंदी की भी पूजा करते हैं, श्रृंगी भृंगी की भी पूजा करते हैं, तो भैरव जी की भी पूजा करते हैं। ये सब शिव जी के पार्षद हैं। पार्षदों को पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अंग को भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के उपांग की श्रीवत्स इत्यादि की पूजा करते हैं, और सुदर्शन चक्र इत्यादि की पूजा करते हैं, और नंद सुनंद इत्यादि पार्षदों की भी लोग पूजा करते हैं द्वापर में, कलयुग में। यज्ञ संकीर्तन प्राय एजंत ही सुमेधसा, बुद्धिमान लोग भगवान के नाम के और उनके लीला के, उनके चरित्र के कीर्तन के माध्यम से यज्ञ करते हैं। ये नाम का कीर्तन भी यज्ञ है, भगवान के चरित्र को सुनना भी यज्ञ है। ये भागवत में पहले ही आया है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि प्रभु हम ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं, कहाँ करें? सनत कुमार ने कहा चलो गंगा द्वार तटे समीपे तटम आनंद नामक, हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहाँ एक ज्ञान यज्ञ होगा। वहाँ पर भक्ति को आनंद आएगा, ज्ञान वैराग्य नौजवान हो जाएंगे। तो ये भागवत की चर्चा भी ज्ञान यज्ञ है, उपनिषद की चर्चा भी ज्ञान यज्ञ है, गीता की चर्चा भी ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा बुद्धिमान लोग आराधना करते हैं। अगर ज्यादा मन में शांति बढ़े तो अकेले बैठ करके थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जोर जोर से, सब पाप भाग जाता है, थोड़ी देर मन को विश्राम मिल जाता है। उस समय में लोग स्तुति करते हुए कहते हैं, ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवगिरिंचिनुतम शरणयम भृत्याद्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान अपने भक्तों के दुख को, दारिद्र्य को, दोष को दूर करते रहते हैं। परिभवग्न हम अभीष्ट दो, हम जो भक्त चाहता है वो देते भी। हम ऐसे गंगा जी जिनके चरणों से निकली है, गंगा जी और सब नदियों को, तीर्थों को पवित्र, तीर्थों से भी पवित्र है भगवान का चरण। भगवान के चरण से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में भी जाओ नहाओ फिर चित्त गंदा हो जाएगा, लेकिन हृदय में भगवान अगर आ गए तो किसी भी तीर्थ में नहीं जाए, जहाँ रहे वहीं पर वो परम पवित्र हो जाएगा। परमात्मा तीर्थों को भी तीर्थ करता है।
तीर्थास्पदम शिव विरंजनुतम शरणयम। शिव जी भी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं और शरण में जाते हैं शरणागत भक्तों की, वे रक्षा करते हैं। धैर्यार्थी हम भक्तों के दुख को दूर करते हैं। संसार रूपी सागर से पार होने के लिए भगवान का नाम, भगवान का चरण, भगवान का चरित्र जहाज के समान है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, हम आपके चरण कमल का वंदना करते हैं। उस समय में लोग भगवान श्री राम, राम और कृष्ण ये दो मुख्य अवतार हैं मनुष्य रूप से। ऋषि अवतार हुआ है और देवता के रूप में भी अवतार लिया और त्रियक के बारह कच्छ मत्स्य इत्यादि के रूप में भी अवतार लिया। जब जैसा समय आता है वैसा प्रकट होते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठयाद्यवचसाय तथागरणीयं माया मृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पिता के वचन को मान करके दुस्तेज लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को देवता चाहते हैं, दैत्य चाहते हैं, उस लक्ष्मी को अयोध्या के वैभव को छोड़ करके निकल पड़े नंगे पैर। कोई हाथ पैर में जूता चप्पल भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिला हुआ वस्त्र भी नहीं था, कमर में वही पीताम्बर। चल दिए, लक्ष्मण जी भी उसी तरह से चल दिए, जानकी जी भी वैसे ही चल दिए। दुष्टेज लक्ष्मी को छोड़ करके राज लक्ष्मी को छोड़ दिया। धर्मिष्ठ अपने आर्य दशरथ जी के वचन को मान करके जंगल में चले गए और वहां पर ये राक्षसों ने माया फैलाई। रावण के कहने से मारीच मृग बन गया और जानकी जी ने मृग को देखा, कहा देखिए क्या सुंदर मृग है, इसके मृग चर्म को लाइए महाराज तो बहुत अच्छा होगा। जानकी जी की बात को मान करके भगवान मृग के पीछे दौड़े। माया मृगम दैत्येप्सित मन्वधावत्। दैता जानकी जी हैं, उनकी बात को मान करके मृग के पीछे दौड़ गए। जानते नहीं थे क्या, सब जानते थे ये मायावी है, उसके पीछे दौड़े। अब वो भी भगाता हुआ ले गया, आड़ में ले जाकर के जो लीला करना था किया। वैसे महापुरुष के चरणारविंद की हम वंदना करते हैं। इस प्रकार निमि ऋषि को सुना रहे हैं। भगवान युगवत भी युग के अनुसार जो जीव जन्म लेते हैं उनके उद्धार के लिए भगवान लीला चरित्र करते हैं ताकि प्राणी उनका स्मरण चिंतन कर सके, भजन कर सके। नहीं तो महाराज अगर भगवान का चरित्र नहीं होता तो बुद्धि नष्ट हो जाए। ब्रह्म ज्ञान किसी को टिकता होता नहीं है। भजन नहीं हो रहा है तो ब्रह्म ज्ञान कहां से आ जाए, चित्त नहीं शुद्ध हो रहा है। मन में विजिते राजन श्री श्याम ईश्वरो हरि। कल्याण करने वाले भगवान श्री हरि हैं। अपने कल्याण के लिए युगों के अनुसार लोग भगवान की आराधना करते हैं। युग में ताम्रपर्णी की नदियां होती है, कावेरी इत्यादि नदियां हैं, इनके जल को लोग पीते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। वासुदेव अमलास्या, वासुदेव भगवान में अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो उनका मन अपने आप कलयुग में भी हो तब भी लग जाता है। चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पितर हो, जो भगवान के निरंतर भजन में लग जाता है, न किंकरो न ऋणी चराजन, वो किसी का नौकर नहीं रह जाता है, किसी का ऋण नहीं उसके ऊपर नहीं रह जाता है। वो सभी ऋणों से, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, सभी ऋणों से छूट जाता है। सर्वात्मनाजा शरणम शरणम, भगवान शरण ग्रहण करने लायक है। हर प्रकार से जो भगवान का शरण ले लेता है, जो मुकुंद भगवान के हृदय में बैठा लेता है, ये करना है, ये करना है, ये भी सब छोड़ देता है। सब कुछ मत करो, सीधे भगवान में मन को लगाओ। सब छोड़ करके भगवान में मन को लगा देता है तो वो किसी का ऋणी नहीं रह जाता है। और अपने चरणों को निरंतर भजन करने वालों को, जिसके मन में कोई और दूसरी कामना वासना नहीं आती, यही इच्छा रहती है कि हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो। त्यक्त्वान्न भाव से हरि परेशा, प्रकृति से परे परम परमात्मा श्री हरि के चरणों का निरंतर भजन करते हैं। अगर कभी उनसे पाप कर्म गलती में हो गया, एक तो करते नहीं है, डरते हैं, कदाचित हो भी गया तो भगवान उनके हृदय में प्रविष्ट होकर के सारे अशुभ वासनाओं को भस्म कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार से ये प्रसंग आया। काल बड़ा बलवान है, वो क्षण भर भी नहीं बैठता, चलता रहता है। थोड़ा अधिक समय हो गया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
संवाद पर प्रकाश डालेंगे। राधा राधे श्री मठ वाराणसी से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज से मेरा अनुरोध है। सर्वत्र व्याप्त जो कण कण में विराजमान है, अमल ओंकार स्वरूप भगवान विश्वनाथ के चरण में सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के सभा के जो अध्यक्ष हरिद्वार से पधारे हुए महामंडलेश्वर जी महाराज और इस आश्रम के वर्तमान जो सूत्रदासी स्वामी जी और मंच में विराजमान महामंडलेश्वर गण और आचार्य वर विद्वद वरिष्ठ और उपस्थित संत गण और भक्तगण, हम लोग आज दूसरे सत्र में भागवत का जो 11वां स्कंद है उसको आधार बनाकर नवयोगेश्वरों के विषय में विचार कर। तो सबसे पहले भ्रमण करते करते नारद जी एक बार वसुदेव के पास पहुंच गए। प्रातःकाल आप लोगों ने श्रवण किया था, जिज्ञासु वसुदेव ने ये बंधनात्मक संसार है, उससे कैसा पार हो सकता है, उसके विषय में जिज्ञासा प्रकट की। जब तक मनुष्य के अंदर जिज्ञासा ना हो, परमात्मा को हो अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वह जिज्ञासा भी अलग भेद किया है शास्त्र में, उत्तमा, मध्यमा और अधम करके। अधिकारी भेद से जिज्ञासा भी भिन्न होगी। उस जिज्ञासु वसुदेव का जिज्ञासा को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और नारद जी ने पहले निमि और नव योगेश्वर का जो संवाद है उसी को ही वसुदेव को श्रवण करवा। ये नव योगेश्वर कौन है? विचार करके देखने पर ये सारा जगत है
हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ उपदेश दे रहा है, किंतु हम लोग उपदेश ग्रहण नहीं कर रहे, वो अलग बात है। सूर्य को देखिए, वो भी कुछ ना कुछ उपदेश दे रहे, नर्मदा माँ बह रही, ये भी कुछ ना कुछ उपदेश दे रहे, पेड़ पौधा भी सभी एक वस्तु भी उपदेश दे रहे हर एक क्षण। उसी प्रकार ये नव योगेश्वर है, विचार करने पर ये परमात्मा की जो अष्टधा प्रकृति और परा प्रकृति है, मिलाकर जो नव है वही उपदेश दे रहे। तो इनमें अभी तक अलग अलग वक्ताओं के द्वारा आप लोगों ने श्रवण किया। उसी श्रृंखला में मुझे जो चौथा है, प्रबुद्ध नाम का योगेश्वर और निमि का जो संवाद, ये जीव की 7 अवस्था माना है शास्त्र में। आचार्यों ने विचार किया है, पंचदशी में भी बता दें। सबसे पहले अविद्या माना है, आवरण है, विक्षेप है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और इसमें जो तीसरे योगेश्वर ने वो जो आत्यंतिक दुख क्या है, वो कोई अलग नहीं है, माया का स्वरूप है। माया और आत्यंतिक दुख में कोई अलग नहीं। संसार में हम क्षण भर के लिए दुख निवृत्ति कर सकते हैं, किंतु आत्यंतिक दुख निवृत्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आत्यंतिक दुख है, उसके विषय में तीसरा जो योगेश्वर है, उसने उत्तर दिया, आप लोगों ने प्रातःकाल सुना। और जो आत्यंतिक दुख है माया, उसके निवृत्ति के विषय में अभी चौथा जो है प्रबुद्ध नाम का, वो उत्तर दे रहे। इसके लिए राजा यहाँ प्रश्न कर रहे, यहाँ माया निवृत्ति का उपाय। देखिए सारा जगत है, ये माया और माया के कार्य के द्वारा जकड़ा है। परमात्मा को ढूंढने के लिए हम लोग इधर उधर जाने का कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। किंतु परमात्मा इस होने पर भी हम उपलब्ध क्यों नहीं करते? हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार का दोष पड़ा है। प्रातःकाल आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान को ढूंढने के लिए आपको जाने का कोई आवश्यक नहीं। यदि आप ढूंढेंगे वो एक देश में रहेगा। भगवान को केवल हमारा उसका बैठने का जो सिंहासन है उसको पवित्र करना पड़ेगा। भगवान विराजमान है वो अंतःकरण नाम का सिंहासन में। यद्यपि सर्वत्र होने पर भी वो विशेष रूप हमारा अंतःकरण में ही विराजमान है। अंतःकरण के द्वारा ही प्राप्त किया जाता। इस अंतःकरण में हम लोग अनेक कूड़ा कचड़ा डाल दिया है। जैसा कोई अलमारी है, उसके लिए हीरा मोती रखने के लिए होता है। उस अलमारी में जो बाहर चलने वाले जूता चप्पल यदि भर दिया, उस अलमारी का शोभा नहीं। वैसे ही अंतःकरण रूप जो अलमारी है, उसमें हीरे के समान परमात्मा विराजमान है। किंतु ये बाह्य जो काम क्रोध राग द्वेष आदि जो कूड़ा कचड़ा है हमारे अंतःकरण में पड़ा है, अतः वो परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए परमात्मा के प्राप्ति के लिए साधन, शास्त्र में कहाँ भी साधन नहीं बता दिया। साधन संभव भी नहीं है, क्योंकि साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो साध्य होता है। जो साध्य होता है वो कार्य होता है। जो कार्य होता है वो अनित्य परिचिन्न माना जाता है। ये जितने भी साधन है, जो परमात्मा जो विराजमान है, उसके जो आसन में पड़े हुए कूड़े कचड़ा है, उसको हटाने के लिए है। कि कूड़े कचड़े यदि जिस समय में हट जाएगा, कल आप लोगों ने श्रवण किया था, जैसा ध्रुव ने दर्शन किया था, उसी प्रकार इस अंतःकरण में हम लोग भी दर्शन कर सकते।
शबरी कहाँ गई नहीं। राम को दर्शन करने के लिए अयोध्या में भी नहीं गई, ना चित्रकूट गई, स्वयं राम को वहां पहुंचना पड़ा। शबरी कौन है, कहाँ रहती है, ढूंढते ढूंढते उस शबरी के आश्रम तक पहुंच गए। क्यों? इसलिए है उसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हुआ। इसलिए जो आत्मा है, शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, कल भी आप लोगों ने सुना, ये नित्य शुद्ध आत्मा बुद्ध होने पर भी दुखी क्यों होता है? परमात्मा का स्वरूप होने पर भी ये जीव दुखी क्यों हो रहे, किस कारण से? उस कारण का उन्मूलन हम कैसा कर सकते? इसलिए इस दुख का कारण है ये जो आत्यंतिक दुख कहिए अथवा माया। उस माया के कारण ही ये आत्मा दुखी होता है। यद्यपि विचार करने पर माया साक्षात दुख का कारण नहीं। दुख का साक्षात कारण है शरीर परिग्रह। ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, भोग का साधन है, चेष्टादि का आश्रय है, इस शरीर के कारण ही आत्मा दुखी होता है। सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। इस शरीर के साथ संबंध होने से वो दुखी होता है। तो शरीर का परिग्रह ही है आत्मा दुख का कारण है। जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा हो सकती है, इस शरीर का परिग्रह, शरीर प्राप्ति क्यों हो रहे? शरीर में एक कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इस शरीर क्यों प्राप्त हो गया? कर्म से। कर्म भी 3 प्रकार बता दिया, यहां भी बताएंगे, गीता में भी बता दिया। चाहे तो शुक्ल हो कृष्ण हो अथवा शुक्ल कृष्ण हो, पुण्य है पाप है, और पुण्य और पाप मिश्रित माना जाता है। ये कर्म के फल स्वरूप ही शरीर मिला है। अतः ये शरीर का कारण है, कर्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, आर्तभाग और याज्ञवल्क्य का जहाँ संवाद हुआ था जनक के सभा में, आर्तभाग ने वहां प्रश्न किया था। समस्त इंद्रिय आदि समक्ष एकत्रित हो जाते हैं और उसके बाद ये जीवात्मा इस शरीर से जाता है, किस आश्रय को लेकर वो पुनर्जन्म लेता है? देखिए, स्थूल शरीर कभी जन्म नहीं देगा, माटी से आया है, माटी में मिल जाए। माटी का मतलब है खाया हुआ जो अन्न है, उसी का ही परिणाम है शुक्र और शोणित है। वही शुक्र शोणित से ये शरीर बना। ये गमनागमन करने वाला कोई ना कोई एक दूसरा तत्व है, वही सूक्ष्म शरीर माना। उसको लेकर वहां प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य और आर्तभाग ने। अंततः जाके वहां निर्णय किया कि जो शरीर है, कर्म को आश्रय करके ही पुनर्जन्म होता है। इसलिए शरीर की जो प्राप्ति हो रही है कर्म के द्वारा। विचार करने पर कर्म भी एक कार्य है, उस कर्म का भी कोई ना कोई कारण होगा। इस कर्म का कारण कौन है? मनुष्य कर्म क्यों कर रहे? चाहे तो पुण्य कर्म भी कर रहे अथवा पाप कर्म भी कर रहे, बिना कारण से कर्म नहीं कर रहे। इस कर्म का कारण है राग। राग द्वेष है, उसके द्वारा ही कर्म कर रहे। राग का मतलब है आसक्ति। मनुष्य के अंदर आसक्ति आती है, अर्थात ये कर्म करने से मुझे अमुक अमुक लोक मिलेगा, अमुक संपत्ति मिलेगा, धन संपत्ति, इसलिए वो कर्म करता है। और द्वेष के कारण भी कर्म करता है, किसी की हत्या आदि। कर्म का कारण हो गया राग आदि। ये राग द्वेष भी मनुष्य के अंदर आ रहे, ये भी क्यों आ रहे? किस कारण को लेकर राग द्वेष कर रहे? एक व्यक्ति दूसरे को देखकर राग भी, कभी आसक्ति भी करता है, प्रेम भी करता है, किससे द्वेष भी करता है। कारण क्यों है? ये राग द्वेष का कारण है अभिमान।
जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान है वहां राग द्वेष अवश्य होगा। जब तक मनुष्य के अंदर अभिमान है वो भगवान को प्राप्त करना दूर बात है, भगवान का स्मरण भी उसके अंदर स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्र में कहा गया है अभिमानम सुरापानम गौरवम गौरवम सम प्रतिष्ठा तू करे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे। ये जो अभिमान है सुरपान है। जैसा कोई मदिरा पान करता है, सायंकाल मदिरा पान किया, सुबह उड़ते उड़ते उसका नशा उतर सकता। भांग यदि ग्रहण किया अलग बात है, 24 घंटा मान, किंतु अभिमान रूप जो है ये सुर है, कभी घटता नहीं, बढ़ते बढ़ते जाता। अरे तू किसके लिए अभिमान कर रहे हो? तेरा है क्या संसार में? ये संसार है, माया का है, तेरा नहीं। चाहे तो ये अधिकार हो, संपत्ति हो अथवा अन्य कोई भी हो, तेरा नहीं, लेकिन अवश्य धोखा देंगे तुझे। इसलिए तेरा नहीं है उस पदार्थ से तो क्यों अभिमान करते हो? यदि अभिमान करना हो अपना स्वरूप में करो, वही तेरा अभिनिवेश है। परमात्मा में करो, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा ही परमात्मा है। संसार में अनर्थ का कारण ये दो, ये अहंता और ममता। अहंता और ममता जब तक पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा, वो परमात्मा का प्राप्त करना दूर बात है। परमात्मा का वचन दूसरे को बोध करने मेरे प्रकाश से अधिकार। तो अहंता और ममता नाश होकर अथवा अहंता और ममता परमात्मा ने कर, तो इसलिए जो अभिमान ही है ये कारण है राग आदि के। तो अभिमान मनुष्य के अंदर क्यों होता है? अभिमान के प्रति भी कोई ना कोई कारण होगा। क्यों अभिमान कर रहे? चाहे तो संपत्ति के विषय में हो अथवा विद्या के विषय में हो अथवा अपना अधिकार के विषय में। ये अभिमान का कारण है अविवेक। मनुष्य के अंदर विवेक नहीं है, क्योंकि विवेक जब तक नहीं होगा तब तक वो अभिमान करते रहेगा। तो अविवेक ही अभिमान के प्रति कारण है। अविवेक भी क्यों आ रहे मनुष्य के अंदर? अविवेक का कारण क्यों? उसका कारण है कि माया है। इस माया को यदि पार हो गए अथवा आत्यंतिक दुख से निवृत्त हो गए, तभी जितने भी जो पीछे बताया था आत्मा के साथ संबंध होकर दुख दे रहे, वो दुख सदा के लिए निवृत्त हो। उसी माया के निवृत्ति को लेकर यहाँ राजा ये भी प्रश्न कर रहे योगीश्वर के पास। युगायेदमैश्वरीं मायां दुष्तरां अग्रदात्मभिः तरञ्चजः स्थूलदेयो महर्षा इनमुच्यता। यहाँ राजा प्रश्न कर रहे यतः एताम ऐश्वरी माया। देखिए हम माया का एक विशेषण बता रहे हैं। माया कोई सामान्य शक्ति नहीं है। माया को भी आगे जाके विभाजन किया है। आगम शास्त्रकारों ने उसको भी पराशक्ति मान के सत्य माना है। इस माया को विभाजन करके देखने पर उसको आप 4 भाग में देख सकते हैं। शक्ति को आप बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर सकते। एक जगह भगवान भाष्यकार ने शक्ति मतो अभेदा करके बृहदारण्य में संकेत दी। ये जो शक्ति है स्थूल सूक्ष्म कारण और इन तीनों से परे होकर वे काम करते। ये जो माया शक्ति है उसका स्थूल अंश है। जैसा हम लोग हाथ हिला रहे, चल रहे, फिर रहे, ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति है परमात्मा की, जो माया शक्ति के द्वारा हम कर रहे। सूर्य प्रकाशित कर रहे, चंद्रमा शीतल दे रहे, वायु सदा शीतल कर रहे, ये भी उसी की शक्ति है समष्टि। तो व्यष्टि में और समष्टि में जो स्थूल शक्ति से काम कर रही वही शक्ति है।
वही शक्ति सूक्ष्म शक्ति है। सृष्टि करते समय वो ब्रह्माणी बनकर ब्रह्मा जी के सहायक बन रही है, और वही जो माया शक्ति है पालन करते समय वैष्णवी बनकर विष्णु के सहधर्मिणी बन रही, और वही जो सूक्ष्म शक्ति है संगार करते समय रुद्र के रुद्राणी बनकर सहाय कर रहे, और तीसरी शक्ति है कारण शक्ति माना है। ये जो कारण शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जननी माना है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आकृति वही दे रहे। नरसिंह तापोपनिषद में भी स्पष्ट बताया, माया भाषे ना करके, जो माया ही जीव और ईश्वर को जन्म देती है, इसलिए दोनों का जो जननी है माया है। ये शक्ति का तीसरा है कारण शक्तिमान। ये स्थूल सूक्ष्म कारण से जो परे है उसको पराशक्ति माना है, उसी को ही त्रिभुवन सुंदरी भी माना है। यहाँ जो बता रहे ये माया की जो पहले वाली जो शक्ति, ये जो माया शक्ति है उसको पार होना अत्यंत कठिन है। दुरत्यया गीता में भी देखिए 7वां अध्याय में भगवान स्पष्ट बता रहे, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये दैवी एषा, दैवी का मतलब ज्योतनाथ प्रकाशत्वादिति देवः परमात्मा, उस परमात्मा की एक शक्ति है। ये जो माया है उसको पार होना कठिन है। उस जो माया को ये शरीर बुद्धि रहने वाले जो अज्ञानी लोग किस प्रकार पार कर सकते हैं भगवान? ये संसार से पार होकर सुख कैसा प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा तो ऋग्वेद में स्पष्ट बता दिया है। माया के 4 फंदे माना है। तरुणी सुपेशलहा घृत प्रदेगा वयुनानी वास्ते करके, उस माया को पार करके जो परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये जो परमानंद की प्राप्ति है वो पहले योगीश्वर के द्वारा सुनाएंगे स्वामी। उस माया के जो निवृत्ति के लिए, पार होने के लिए यहाँ प्रश्न कर रहे, तो इतने में इस प्रकार जो जिज्ञासु राजा ने जो प्रश्न किया था तो प्रबुद्ध उत्तर दे रहे। सबसे पहले वहां उन्होंने ये जो विषय है, चाहे तो इस लोक का हो परलोक का, मनुष्य की जो वृत्ति है अनात्म विषय को होकर बाह्य विषयों में प्रवृत्त होते हैं, विषय को सत्य मान रहे। ये सत्य इसलिए मान रहे, शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है, जो मूला विद्या के जो दूसरा रूप है कार्या विद्या, ये 4 प्रकार से मनुष्य को भ्रमित कर रही है। जो अशोभना है उसमें शोभनत्व बुद्धि हो रहे, अनात्मा है उसमें आत्मत्व बुद्धि हो रहे, जो दुख है उसमें सुखत्व बुद्धि हो रहे। जैसा हम देख रहे आज हमारे सामने है, कल नहीं रहेगा। क्षण भर में सुख है, बाद में वो दुख दे रहे, तो उसको हम सुख क्यों मान रहे? कारण ये है उसमें सत्यत्व बुद्धि है। यह योगीश्वर जी बता रहे हैं, राजन, इस संसार में जब तक सत्यत्व बुद्धि रहेगी, चाहे तो इस लोक का भोग हो अथवा परलोक का भोग हो, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ बता रहे, ये जितने भी जो कर्म है और बाह्य पदार्थ है उसको त्यागने के लिए बता रहे। उसके बाद ये कैसे त्यागे? ठीक है, इस लोक और परलोक का जो विषय है भोग में, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, त्याग भी दिया। इतने से उस परमात्मा को और माया को त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु। राजा यह योगीश्वर बता रहे, जिज्ञासु सबके लिए नहीं, 4 प्रकार के मनुष्य माना जाता है। एक पामर है, एक विषय है, तीसरा जिज्ञासु है, चौथा मुक्त है। पामर का मतलब है ये जो दृष्टो देखने वाला जो जगत है यही सत्य है,
अर्थात विषयों को पाकर जो मर जाता है उसी का नाम है पामर। परलोक कोई है ही नहीं, ये लोक सत्य है, उसी को ही दूसरे शब्द से नहीं कहा ना हो चार्वाक लोग कहा सकते। वो तो गुरु के पास नहीं जाएगा। दूसरा व्यक्ति है जिज्ञासु, दूसरा है विषय। विषय उसको कहते हैं शास्त्रीय मर्यादा को आलंबन करते हुए शास्त्र का उल्लंघन नहीं कर रहे। शास्त्र में जैसा विधान किया हुआ इस लोक का भोग और परलोक का भोग है उसको चाह रहे। तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जो विषय को चाहने वाला व्यक्ति है जिज्ञास, इसको कहते हैं विषय। उसको भी यहाँ संकेत नहीं कर रहे। और चौथा जो है मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ बता रहे तीसरे व्यक्ति को जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है ये संसार में दो ही पदार्थ है, तीसरा पदार्थ आपको मिलेगा नहीं। एक है क्षेत्र है, दूसरा एक क्षेत्रज्ञ है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। एक देखने वाला और एक पदार्थ जिसको देख रहे वो है। तो इसीलिए जितने भी ये दृश्य पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, इसके द्वारा मुझे कभी सुख नहीं मिला, न ये सुख नहीं दे सकते हैं। अतः उस दृष्टा को ही जानने का जो तीव्र इच्छा है उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु में भी वहां उत्तम जिज्ञासु माना जाता। जैसा मान लीजिए जल से कोई मछली को अलग किया, वो मछली कितनी तड़पती है मुझे जल में लेकर के, वैसे ही ये जीवात्मा परमात्मा रूप जल से अलग होकर मछली जैसा तड़प रहे और उस जल के लिए जैसा उसके अंदर तड़प आ जाती है, मैं उस परमात्मा को कभी प्राप्त करूं, मैं परमात्मा का स्वरूप कभी हो जाऊं, ये जिसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है वही उत्तम जिज्ञासु। उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं योगेश्वर। ये जो जिज्ञासु है तस्माद गुरु प्रपद्येता, गुरु के शरण में जावे। देखिए गुरु के बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे तो संसार में कोई वस्तु जानना हो तभी भी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये तो पारलौकिक है, तो अलौकिक में भी पराविद्या है, वो गुरु के बिना संभव नहीं। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? शाब्दे परे च निषन्नः, केवल नाम मात्र के लिए गुरु नहीं, श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा। शाब्दे शब्द के द्वारा श्रोत्रिय का संकेत किया और परे मतलब है ब्रह्मनिष्ठ। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उस गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाकर वो गुरु के प्रति भी वैसे ही श्रद्धा होना चाहिए, जैसा अपना आराध्य है वैसी ही श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि गीता में भी भगवान ने स्पष्ट बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्वेता श्वेतर उपनिषद में स्पष्ट बता दिया, शाक्यायन उपनिषद में भी बता दिया है। यस्य देवे परा भक्ते यथा देवे ततः गुरु। जैसा अपना आराध्य में जैसा भक्ति रहती है, जैसा उसके प्रति श्रद्धा रहती है, वैसा ही गुरु के प्रति हो, तभी उस गुरु ने जो उपदेश दिया वो उपदेश शिष्य के अंतःकरण तक पहुंच सकता। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु के शरण में जाना चाहिए और गुरु के पास जाके वह सोना और आनंद लेने के लिए नहीं। यह गुरु के शरण में जाने के बाद वहाँ यम नियम का विधान कर रहे हैं, लंबे चौड़े यहाँ बता दिया है। सभी शास्त्र में साधना के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अलग अलग शास्त्र में उसको अलग अलग नामकरण किया, साधना कोई अलग नहीं। गीता में भी देखिए 13वां अध्याय में अमानित्व को लेकर वहां 20 साधन बता दिया है, अमानित्वम अरंभित्वम करके।
योग सूत्र में जाके देखिए, वहां यम नियम बता दिया है। उसी यम नियम को यहाँ बता रहे। गुरु के पास जाकर ये जो यम और नियम है उसको जानना चाहिए, किस प्रकार पालना करना चाहिए। तो यम नियम में सबसे पहले यहाँ ये बता रहे, ऐसे तो यम नियम तो बहुत है। यहाँ शौचम तपः तितिक्षम च मौनम स्वाध्याय आर्जवम अहिंसा। सबसे पहले मनुष्य के अंदर अहिंसा होनी चाहिए, क्योंकि अहिंसा को जननी माना है। अहिंसा रूप यदि उसके अंदर साधना रहे, आगे के साधना पीछे पीछे आ जाती। अहिंसा का मतलब है हिंसा का अभाव। हिंसा किसको कहते? किसी को जो मार रहे, किसी को दुख दे रहे, किसी के प्राण को हानि कर रहे हैं, ये हिंसा है। वह हिंसा भी तीन प्रकार की मानी जाएगी। एक स्वयं जो हिंसा कर रहे उसको कृत कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति स्वयं हिंसा नहीं करता है, दूसरे के द्वारा करवाता है, उसको कारित हिंसा बोलते हैं। कभी कभी स्वयं नहीं करता है, दूसरे के द्वारा करवाता भी नहीं, किंतु अनुमोदित है, अर्थात आपने बहुत अच्छा किया। जैसा कोई सांप को मार रहे, आपने ये भी नहीं कहा, स्वयं नहीं मार रहे, और दूसरे को ये भी नहीं कह रहे इसको मारो करके। दूसरा व्यक्ति जो मार रहे, आप कह रहे बहुत अच्छे किया आपने, ये दुष्ट है इसलिए मार दिया, ये अनुमोदित हिंसा है। चाहे तो कृत हिंसा हो, कारित हो अथवा अनुमोदित हो। इसमें भी पुनः तीन प्रकार की मानी, मृदु, मध्यमा और अधिमात्र भेद से। एक तो सामान्य मृदु मतलब थोड़ी सी, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, और एक किसी का हाथ तोड़ दिया, अथवा एक किसी का गला ही काट दिया, हिंसा में भी भेद किया। तो कृत में भी तीन प्रकार की है, करवाया हुआ हिंसा भी तीन प्रकार की है, और अनुमोदन किया हुआ हिंसा भी तीन प्रकार। पुनः जो हिंसा मनुष्य करता है उसके लिए भी तीन कारण बता दिया है। क्रोध के द्वारा हिंसा करता है, लेकिन मनुष्य हिंसा क्यों करता है? क्रोध आने से। क्रोध क्यों आता है मनुष्य के अंदर? आप लोग गीता में सुनाए, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ये क्रोध है, उसको चांडाल का रूप माना है। ये क्रोध के कारण वो स्वयं हिंसा करता है, अथवा कभी करता नहीं, करवाता है, कभी अनुमोदन करता है। और उसी प्रकार लोभ से भी करता है। जैसा लोभ के कारण हाथी को मार देता है, उसका दांत मिलने से मैं धनवान हूं करके। सिंह को मारता है, मुझे व्याघ्र चर्म मिले करके। और एक होता है मोह के कारण। जैसा भगवान को जाके बलि चढ़ाते हैं क्योंकि मैं इससे सुखी हो जाऊं, ये मोह के कारण हिंसा कर। तो इस प्रकार वहां चाहे तो कृत हो, कारित हो, अनुमोदित हो, ये सबसे रहित है, उसी का नाम है अहिंसा। देखिए, सभी हिंसा है, अधर्म को उत्पन्न नहीं करते। हिंसा वही हिंसा अधर्म को उत्पन्न करते हैं, शास्त्र के द्वारा जो विधान किया है वही। जैसा मान लीजिए, लोक में कोई उग्रवादी है, किसी व्यक्ति को मार रहे, और उस उग्रवादी को दंड मिलेगा, और वही मिलिट्री वाला उस उग्रवादी को मार रहे, उसको पुरस्कार मिल रहा है। चाहे तो उग्रवादी किसी सज्जन को मार रहे, वो भी हिंसा है, मिलिट्री वाला उग्रवादी को मार रहे, वो भी हिंसा है, किंतु एक हिंसा में दंड मिल रहे, एक हिंसा में पुरस्कार मिल रहा है। कारण क्या है? किसी से पूछे, नियम कहेंगे। वैसे ही ये भगवान का नियम है, शास्त्र है। कौन सी हिंसा अधर्म उत्पन्न करते हैं, कौन सी हिंसा अधर्म नहीं उत्पन्न करते। जैसा कोई माता अपना बच्चे को थप्पड़ मार रही, क्यों मार रही? परीक्षा का समय है, बच्चा खेल कूद रहे, इसके कल्याण के लिए वो मार रहे। हिंसा तो हो गया, किंतु अधर्म नहीं।
तो इसीलिए जो अहिंसा है सबसे पहले बताया, उसके बाद सत्य है, इसी प्रकार बहुत साधन बता दी। देखिए इन साधनों में अहिंसा हो, सत्य हो, किसी ना किसी को आश्रय करके ही हम आगे जा सकते। सत्य भी वही माना है देव भागवत में, सत्यम न तो सत्यम, सत्यम खलु सत्यम च न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितम अहिंसमेव सत्यम। वो सत्य नहीं है जहाँ हिंसा होगी। आप सत्य बोल दिया, किसी का प्राण जा रहे, उसको सत्य नहीं माना जाता है। यदि किसी का प्राण बच रहे, वो जो अपना मिथ्या भाव, ये सत्य माना जाता है। इस प्रकार ये सत्य है। ये सब नियम को पालन करते करते और भगवान का गुणगान यहाँ बता रहे, भगवान का लीला आदि है उसको देखना, भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना निरंतर, और जो भगवान के भक्त हैं उनके द्वारा सत्संग आदि सुनना, ये सब करते 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 उस साधक के अंदर एक अंतःकरण ऐसा निर्मल होगा, पवित्र होगा। जो अंतःकरण में बैठे हुए कूड़ा कचरा है, मैंने पहले बताया था, वो धीरे धीरे बाहर जाएगा। जैसा कोई घड़ा है, उसमें गंदा जल बड़ा है, वो घड़ा में दो काम है, या तो घड़े को आप फोड़ दीजिए, अथवा शुद्ध जल डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए। एक दिन वो मल जितना भी गंदा जल बाहर जाएगा, वो शुद्ध जल हो जाएगा। उसी प्रकार जो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तभी हम बता रहे हैं, इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्तयः नारायणा परो मायाम अंजस्तरति दुस्तरा। इसी प्रकार ये भागवत का धर्म आचरण करते हुए जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, तो परमात्मा है, भगवान नारायण है, उसको प्राप्त करेगा और ये माया को पार होगा। इतना कहते हुए जो मेरा वचन है महाराज के चरण में मैं समर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति।